आदाब नाजरीन, मैं हिना हयात और आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज़। किताब गर्दे सफ़र जो जनाब फ़हीम अख्तर साहब की अदबी व सकाफ़ती सफ़रनामे का मजमुआ है, इसकी तकरीब रस्म इजरा का इनेकाद 20 मार्च को अलहम्द एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से भारतीय भाषा परिषद 36 से शेक्सपियर सरानी में किया गया। क्या करना है, क्या करना है, काम करना है। सफरनामे का इजरा मुकम्मल हो रहा है। एक खूबसूरत मंजर, एक यादगार। ये इजरा एमएलए और वेस्ट बंगाल के डिजास्टर मिनिस्टर जावेद अहमद खान के हाथों हुई। मेहमान ज़ीवकार जिब्रेल इंटरनेशनल स्कूल के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर नूरुस्सबा इस्माइल, मुस्लिम इंस्टीट्यूट के जनरल सेक्रेटरी जनाब निसार अहमद के अलावा दिगर मेहमानान, समाजी हस्तियां और कसीर तादाद में सामीन ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। मुसन्निफ फ़हीम अख्तर साहब की किताब गर्दे सफ़र को बम्बई के जनाब इम्तियाज गोरखपुरी साहब ने तरतीब दिया। इस प्रोग्राम में सभी खास मेहमानान ने उर्दू अदब की अहमियत, इसका मकाम और फ़रोग़ के बारे में अपने अपने ख्यालात का इजहार अपनी स्पीच के जरिए किया। हम काम तभी करेंगे जब जावेद अहमद खान साहब, निसार साहब चाहेंगे। मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मैं हाथ जोड़ चुके मैं अल्लाह के सामने सर झुकाता हूँ। सर, आपकी किताब गर्दे सफर की आज रस्म इजरा हुई, इसके बारे में कुछ बताएं। नहीं, ये बड़े खुशी की बात है क्योंकि इम्तियाज गोरखपुरी ने इसको तरतीब दिया है और मैं जावेद अहमद खान, सबा इस्माइल और निसार साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ आए और काफ़ी लोग आए माशाल्लाह से, आपने देखा भी होगा। और मेरे लिए ये अच्छी बात है कि ये कलकत्ते से इसका इजरा हुआ और इंशाअल्लाह इस किताब को लोग लें, पढ़ें ताकि इसके जो आमदनी हो जाए अलहम के नेक काम के लिए। इसके मुसन्निफ कौन है सर? इसे मुसन्निफ डेफिनेटली आप जान लीजिए फ़हीम अख्तर है और मैंने तो लिखा है लेकिन इसको तरतीब दी है इम्तियाज गोरखपुरी साहब ने। और इस किताब में इम्तियाज गोरखपुरी साहब ने काफ़ी काम किया है, मेरा तो मजमूनी लिखा हुआ है। तो इसमें जितने सफ़रनामे हैं सबका कलेक्शन है जो हमने पिछले 10 साल में किया। रिवायती तौर से पेश ना करें, जो हमने टाइटल बनाया है बहुत मुश्किल से बनाया टाइटल, क्योंकि हमको वेस्टर्न भी चाहिए था, इंडियन भी चाहिए था। सफ़रनामा, उसके बाद किताब का नाम, कवर पेज और कैसे उसको हमने 10 चैप्टर बनाए हैं सफ़रनामे के अलग अलग ममालिक के। तो ये बहुत 8 और 2 साल लग के मुझे इसको तरतीब देने में, इसको बनाने में। एक दिन में नहीं भाई, 2 इयर्स क्योंकि पूरे कोरोना के पैंडेमिक में ये काम मैं करता गया और ये आज इसको किताबी शक्ल देकर आज मंदिर आम कराएंगे। आगे का प्लान ये कि आगे इनकी और 2 एक शेरी मजमूआ आ रहा है ख्वाब पलकों पे, तो वो जल्द मंदिर आम बारिश के बाद आ रहा है और इसके बाद 2 सफ़रनामे और आ रहे हैं और इन्होंने 2 कंपाइल किया है। किताब गरज़ाली आबदी जो BBC उर्दू में, उनके कॉलम को हमने तरतीब दिया है, दायरा मुकम्मल होता है। तो वैसे लाइन से हमारे लगे हुए, लेकिन जो किताब पब्लिकेशन जो गुज़श्ता 24 साल से उर्दू अदब उर्दू शायरी की खिदमत कर रही है, नवंबर में उसको 25 साल मुकम्मल हो रहे हैं हमारी पब्लिकेशन की तरफ। तो मेरी ख्वाहिश है और फ़हीम भाई की अलहम्द की भी कि हम 25 साल जश्न शहर कलकत्ता में इसको सेलिब्रेट करेंगे, 2 रोज़ा प्रोग्राम करेंगे बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे और इसमें किताबों के मेले और किताबों की इस्तिशात और ऐसे शोरा उद्बा को हम प्रमोट करेंगे। जो लोग माशी तौर से पसमानदा हैं, जिनको किताब छापने के पैसे नहीं है, हम उनको सपोर्ट करेंगे हर तरह से, उनकी किताब हम शाये करेंगे। পৃথিবীর মধ্যে যেতে গেলে আপনার যে ভয় একটা আশঙ্কা থাকে ওটা কেটে যাবে এটা বই পড়তে গেলে, এবং সব জায়গায় ঘুরতে গেলে ঘুরবার জন্য কি প্ল্যানিং করবেন আগাম করতে পারবেন। अपनी स्पीच में जावेद अहमद खान साहब ने ये कहा कि उर्दू लिखने पढ़ने वालों को प्राइवेट या सरकारी दफ्तरों में उर्दू में एप्लीकेशन देना चाहिए। सिर्फ सरकार पर उंगली उठाना नहीं, बल्कि खुद पहले अपनी जबान को मजबूती से पकड़ना और उस पर काम करना चाहिए। बहुत से लोगों ने अपने सवालात सामने रखे। उसी दौरान एक मीडिया पर्सन ने जावेद खान साहब से सवाल किया कि अक्सर व बेशतर देखा गया है प्राइवेट हो या गवर्नमेंट ऑफिसेज में इंग्लिश, बांग्ला या हिंदी में दिए गए एप्लीकेशंस को ही एक्सेप्ट किया जाता है। अब अगर उर्दू में दिया जाए और एक्सेप्ट न हो तो क्या ऐसी सूरत में आप सामने आकर इसका सल्यूशन निकालेंगे? तो उन्होंने जवाब में कहा, बेशक मैं साथ दूंगा। तो अब उर्दू वालों को
उनकी बातों पर अमल कर फायदा हासिल करना चाहिए।